ललन आरसीपी की सुलगती आग में फायर ब्रिगेड बने नीतीश। तीसरे टर्म के लिए छटपटा रहे हैं आरसीपी। सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड में पार्टी नेताओं के अंदर वैचारिक टकराव और सत्ता के लिए संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह में पार्टी पर कब्जा करने की होड़ लग गई है। दोनों समय समय पर शक्ति प्रदर्शन भी करते रहे हैं। हाल ही में ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच मतभेद इतना गहरा गया कि पार्टी सुप्रीमो नीतीश कुमार को आगे आना पड़ा। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं है, सभी एकजुट हैं। लेकिन नीतीश कुमार के इस बयान के बाद भी दोनों नेताओं के बीच लगी आग धधकती जा रही है। दरअसल ललन सिंह और आरसीपी सिंह दोनों खुद को नीतीश के बाद पार्टी का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। इन दोनों ने पार्टी में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी किया है। आरसीपी सिंह के बाद ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। दोनों पार्टी के फंड मैनेजर रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा रही है कि आरसीपी सिंह प्रशासनिक अधिकारियों से पार्टी के लिए फंड मैनेज करते रहे हैं, तो ललन सिंह व्यवसायिक घरानों से फंड का इंतजाम करते रहे हैं। पार्टी के लिए फंड मैनेजमेंट के अन्य तरीके भी हैं, लेकिन यही दोनों नेता हर तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं नीतीश कुमार भी इन दोनों ही नेताओं को तरजीह भी देते रहे हैं। जदयू के अंदर ललन सिंह और आरसीपी सिंह एक दूसरे के पैर काटने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन के समय आरसीपी सिंह का सरकार में शामिल होना तय था। उन्हें शपथ के पूर्व भोज में आमंत्रित भी किया गया था, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले आरसीपी सिंह की बत्ती बुझ गई। ललन सिंह आरसीपी सिंह के अकेले मंत्री बनने विरोधी बन गए और बगावत पर उतर आए। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अनुपातिक हिस्सेदारी की आड़ में आरसीपी सिंह को मंत्री बनने से रोक दिया। बाद में आरसीपी सिंह खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उन पर अब कोई संगठनात्मक दबाव नहीं था। करीब 2 साल बाद जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो जदयू सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया और आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बन गए। ये सब कुछ नीतीश कुमार और ललन सिंह की इच्छा के विपरीत हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार के हाथ से अनुशासन की डोर फिसल गई थी। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह अध्यक्ष पद छोड़ने के मूड में नहीं थे, लेकिन भारी दबाव के बाद उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। असली खेल अब आरसीपी सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर शुरू हो गया है। इसी साल 7 जुलाई को आरसीपी सिंह का राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उनके मंत्री बने रहने के लिए तीसरी बार राज्यसभा में जाना जरूरी होगा, लेकिन उन्हें तीसरा मौका मिलेगा या नहीं, ये फैसला अब ललन सिंह को करना है। ये साफ है कि नीतीश कुमार की इच्छा सर्वोपरि होगी, लेकिन ललन सिंह को सिरे से खारिज करना भी आसान नहीं होगा। आरसीपी सिंह ने पार्टी की सदस्यता अभियान नीतीश कुमार के जन्मदिन 1 मार्च को शुरू करने का ऐलान किया था, जबकि ललन सिंह ने इसे नकार दिया और कहा कि पार्टी संविधान के अनुसार निर्धारित तिथि के सदस्यता अभियान शुरू होगा। यही बात नीतीश कुमार ने भी कही। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी ललन सिंह और आरसीपी सिंह में मतभेद गहरा गया था। आरसीपी सिंह की इच्छा थी कि जदयू यूपी में चुनाव नहीं लड़े, जबकि ललन सिंह चुनाव लड़ने के पक्ष में थे। उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी की और प्रचार कार्यक्रम भी जारी कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया को आरसीपी सिंह ने मजाक में उड़ा दिया था। ललन सिंह तीसरी बार आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजने के पक्ष में नहीं है। नीतीश कुमार भी आरसीपी सिंह की मनमानी को पसंद नहीं करते हैं। आरसीपी सिंह की नीतीश भक्ति भी मुख्यमंत्री को असहज लगती है। उधर आरसीपी सिंह ने तीसरी बार जदयू से राज्यसभा जाने को लेकर आश्वस्त नहीं है, इसीलिए वे अब भाजपा में भी अपने लिए दरवाजे खोले रखना चाहते हैं। इन्हीं सब परिस्थितियों में ललन सिंह और आरसीपी सिंह एक दूसरे के खिलाफ गोलबंदी के संकेत देते रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के पहले ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच विवाद और गहराने की संभावना है। ये विवाद सतह पर भी आ सकते हैं। वैसी स्थिति में हर बार नीतीश कुमार को हस्तक्षेप के लिए आगे आना पड़ेगा। उन्हें फायर ब्रिगेड की भूमिका निभानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।